सर्वनंद, सोने पर भी आपसे यहाँ पर एक व्यू लेना चाहेंगे क्योंकि इवन दो कच्चे तेल में हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है, सोना काफी हद तक उस लेवल को यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया है। एक दर्शक के सवाल से ही वहां पर एक शुरुआत भी लेते हैं। दिल्ली से गगन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गगन नमस्कार, सोने पर आप क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, ये जानना चाहता हूँ, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें करी थी 12,700 के लेवल पे, और अब ये 11,400 से लेके 12,200 के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें क्या मान के चलें, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर अपसाइड आएगी तो कहाँ तक इसको सेल करना चाहिए? सर्वनंद, गगन ने बिकवाली करी है यहाँ पर, लेवल्स ऑफ कॉस्ट करीब करीब 1,000 रुपए नीचे हैं, वहां से क्या सलाह देना चाहेंगे आप? शॉर्ट टर्म में यही रेंज बोन का यही असर है कि शॉर्ट टर्म इंडियन मार्केट में 11,200 और 11,400 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक वो तोड़ते नहीं हो, चांसेस है हायर लेवल्स पे जाने के लिए, बट हायर लेवल्स पे भी अभी हमारा यही मानना है कि शॉर्ट टर्म में 12,200 और 100 बहुत स्ट्रांग बन चुका है रेजिस्टेंसेस, उसके ऊपर जाने का बहुत मुश्किल है। इसलिए शॉर्ट टर्म में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 11,900 के आसपास एक बार बिकवाली करके उसके बाद नीचे में फिर से 11,500 400 के आसपास ट्रेडिंग करके एवरेज कम कर सकते हैं। बट अगर लॉन्गर टर्म के हिसाब से कर रहे हैं, जब तक 11,200 और 400 के नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा उनको। बिकॉज शॉर्ट टर्म में एक और बात है कि गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में जब तक $770 के ऊपर जाता है, वक्त तक नहीं 770 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तो लगता है कि 680 और 645 के आने का बहुत चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में जो भी ट्रेडर्स है उनको 11,200 एटलीस्ट 11,200 का तो स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा जो भी लॉन्ग्स है, बिकॉज उसके नीचे 10,700 और 10,500 के आने के बहुत ज्यादा इजी चांसेस है। जी, यहाँ पर मुंबई से भरत जैन भी सोने पर ही सवाल पूछना चाहते हैं। भरत, पूछे अपना सवाल। हाँ, हेलो जी। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी सोने में कहाँ तक और गिरावट आ सकती है और ये सही मौका है खरीदने का? आपने फिलहाल कोई निवेश नहीं किया है? नहीं। जानना चाहते हैं कौन सा सही समय होगा सोने में निवेश करने का? सर्वनंद, किन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए इन्होंने और किस तरह का दायरा फिर रखे? जैसे मैं पहले बोला था, अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने के लिए ठीक है, बट लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग करना शायद इस लेवल पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शायद एक बार अगर 10,600 और 10,700 के आसपास आता है उसके बाद बाइंग कर सकते हैं। वो भी लिवरेज शॉर्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा करके पूरा निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक और बात याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि जितना मार्केट ऊपर गया था बाकी सब मार्केट गिरा था, उसके हिसाब से दैट टाइम वाज अ वेरी गुड टाइम फॉर गोल्ड टू गो अप। उस टाइम पे भी गोल्ड इतना बड़ा नहीं है, तो अगर ये बाकी मार्केट अगर स्टेबलाइज होता है और ऊपर में जाता है तो शायद या गोल्ड में और भी इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा सेलिंग आ सकता है। तो इसीलिए समवेयर अराउंड 10,700 टू 10,900 के आसपास बाई कर सकते हैं अगर लॉन्गर, और यू शुड टेक प्रॉफिट्स अराउंड 12,100 to 200। तो भरत, आप